हमारे सारे प्रयास, हम मेहनत बहुत करते हैं। किसके लिए करते हैं? जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितने ज्यादा आप प्रयास करोगे, उतना ज्यादा आप फंसोगे, मर जाओगे। मानसिक रोगी प्रयास करते हैं, इसीलिए तो मर जाते हैं। हम प्रयास करते हैं फल को हटाने के लिए या फल को प्राप्त करने के लिए। ये प्रयास कभी सफलता नहीं देंगे, ना आनंद देंगे, ना खुशी देंगे। हम मरेंगे, गड्ढे में गिरेंगे, बुरी तरह से मरेंगे। दुख मिलेगा, चिंता मिलेगी, नेगेटिव इमोशन आएंगे। इसके पीछे कारण है कि हमारे कर्म किसके लिए हो रहे हैं? फल को प्राप्त करने के लिए और फल को रोकने के लिए। तो जब जब फल को रोकने के लिए कुछ होगा, फल को प्राप्त करने के लिए कुछ होगा, उससे हम फंस ही जाएंगे। वो जाल है और इस जाल को काटने का तरीका है श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। वो क्या है, उसे जानने से पहले दो खुशखबरी। पहली खुशखबरी ये है कि दिवाली के मौके पर ऑनलाइन काउंसलिंग और अपॉइंटमेंट में 50% की छूट दी जा रही है। और दूसरी खुशखबरी है 7 दिवसीय भगवत गीता कोर्स सिरसा हरियाणा में हम दिसंबर में कर रहे हैं, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। अब जान लेते हैं दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। दूसरा अध्याय है सांख्य योग और उसका 47वां श्लोक है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि तू कर्म कर, तू कर्म के फल को प्राप्त करने की जिद मत कर, उसकी इच्छा मत कर। फल मिलेगा नहीं मिलेगा उसके लिए कर्म मत कर, तू कर्म कर, बस बिना फल के कर्म कर। हम कर्म करते हैं फल को प्राप्त करने के लिए या रोकने के लिए। जैसे मानसिक रोगी क्या करते हैं कि उनको दुख ना मिले, चिंता ना मिले, या आप घर में पूजा पाठ करवाते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं, पंडितों को चंदा देते हैं, ये विधि वो विधि, अंगूठियां भर लेते हैं, यहां तक गले में ताबीज, ये वो, यहां से सारा बांध लेते हैं। ये किसके लिए हो रहा है कर्म? फल को रोकने के लिए। ये मरवा देगा। या फल को प्राप्त करने के लिए 7 सोमवार कर लें, ये चढ़ा दें, ये पूजा कर लें, ये कर लें तो इससे सफल हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। ये भी फंसवा देगा। बस आप फंस ही रहे हो, निकल तो पाते ही नहीं हो। तो आज से सब कुछ करना बंद, करना जीरो, करने के ऊपर कांटा मार दें। मैं लिख के दे रहा हूं, आपको खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी जब जब आप करना बंद कर देंगे, कर्म बचेगा। ये अवस्था है, एक बार जानकर तो देखिए।